अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है फॉर न्यू बुक के लिए। तो मगर जैसे कि हमने पिछली चार क्लास ले ली हमने। दो पुरानी बुक के टॉपिक्स थे सिग्निफिकेंट फिगर, और दूसरा हमारे पास जो टॉपिक था राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो वो भी इस बुक में हम आगे कवर करेंगे। मैं उसे जल्दी जल्दी से रिव्यू कर लूंगी, और होप्स अगर जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि इस बुक में भी आगे वो चीज कवर होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स पहले चैप्टर की, स्टिच्योमेट्री की, या फिर स्टिक्योमेट्री जो आप पढ़ना चाहें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड की फाइल में कोई चीज समझा रही हूँ, आप वो समझ ले। मैं इसे यहाँ कॉपी करके वन नोट में आती हूँ। वन नोट बट अच्छा टूल है, इसे यूज करने में बड़ा मजा आता है। वन, तो आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, ओके। जैसे कि मुझे आपको ये चीज समझानी थी। ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल्स, मैंने एक नई फाइल बना दी है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मुझे आपको ये चीज समझानी है कि रिलेशन समझाने हैं मुझे, रिलेशंस बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, सबसे पहले मैं देखती हूँ मैंने बुक सेव की हुई है या नहीं। पिछला सेक्शन मेरे ख्याल से मेरे पास डिलीट हो चुका है। हम्म, सेक्शन, ठीक है, इसमें ही हम करते हैं। चलें, चैप्टर 1 न्यूमेरिकल्स अनटाइटल्ड, चैप्टर 1। ठीक है, ये सबसे पहले तो जो हमने कल चीज पढ़ी है उससे मैं रिव्यू करती चलूं, फिर उसके बाद आज का नया टॉपिक हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह, जितने भी हो सकेंगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको कल समझा दिया था कि ये होता क्या है। स्टिक्योमेट्री में हम किस चीज की स्टडी कर रहे होते हैं, स्टिक्योमेट्री को क्यों यूज कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री में इस चीज की स्टडी पहले क्यों की गई। सबसे पहले आपको मैं दोबारा समझाती जाऊं कि स्टिक्योमेट्री में हम रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टडी करेंगे, और केमिकल इक्वेशन जो आपको ये नजर आ रही है उसकी स्टडी करेंगे। इसीलिए हमने स्टिक्योमेट्री की स्टडी पहले की है, क्योंकि केमिस्ट्री में सारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के रिएक्शंस होंगे, ये चीज बनेगी। प्रोडक्ट में जैसे कि ये मैग्नीशियम मिलकर मैग्नीशियम, ये Mg का जो सिंबल है ये मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, प्लस क्लोरीन मिलकर, जैसे कि मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर हमारे पास आ गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन। तो इन सब चीज की स्टडी हम स्टिक्योमेट्री में कर रहे होते हैं। डिटेल में मैंने आपको कल समझा दिया था, होप्स अगर जिसने नहीं देखी मेरी वो पिछली वीडियो देख लें। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे, हमारे पास मोल्स। अब मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल आप लेने जाएं 1 दर्जन केले लेने जाएं, 1 दर्जन बनाना लेने जाए, अगर आप उसे बोलेंगे मेजर करके दे एक केला, वो आपको क्या मेजर करके देगा, उस हिसाब से वो पैसे लेगा, इस हिसाब से वो पैसे नहीं लेगा। लेकिन अगर हम केमिकल्स की बात करें, तो अगर आपको किसी ने कहा, अगर हमें वाटर बनाना था, मैंने वाटर का फॉर्मूला बताया था आप लोग को पिछली क्लास में, H2O। ठीक है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि कितनी मिकदार हाइड्रोजन की लगेगी। H2 हमारे पास हाइड्रोजन है, O हमारे पास ऑक्सीजन है। कितनी मिकदार है हमारे पास हाइड्रोजन, कितने मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन के डलेंगे, कितने आयंस, जो आयंस, आयंस क्या होते हैं मैंने ये चीज भी बताई थी। अच्छा, आयंस का दोबारा बताऊं, जैसे कि ये चीज है, ये हमारे पास पॉजिटिव सिंबल है, यानी कि ये पॉजिटिव आयन है।
हमारे पास आयंस दो तरह के होते हैं, मैंने कल भी बताया था आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। वैसे होते तीन है, अभी आप सिर्फ दो समझे, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें कितने आयन है, 2 आयन है, और इसमें कितने हैं, 1 आयन है, ठीक है। वो आपसे समझ आ गया होगा। और मोल्स हम क्यों यूज कर रहे थे, अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए कि जैसे हमें कोई भी केमिकल्स बनाने के लिए, उसके लिए मेजर्स करने के लिए हम मोल्स का को यूज करते हैं। इसकी अगर आप देख लें, फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टिकल। अब नीचे आते हैं एवोगाड्रो नंबर पड़ा, जिसका मैंने आपको सिंबल बताया था, Na था, वैल्यू बताई थी 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 Na। ठीक हो गया, होप सो समझ आ गया होगा। अब मैंने कहा था किसी भी एक मोल वो इक्वल होगा इतने एटम्स के या इतने पार्टिकल्स के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास 12 ग्राम होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। लेकिन कार्बन का एक मोल जो होगा, एक मोल वो इक्वल हमेशा किसके होगा, ये आप रट्टा मार ले, जिसको नहीं भी पता बस आप वो ना याद कर लें, वो इस चीज के इक्वल होगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये कल की उसमें मैंने डिटेल में समझा दिया था, उसके बाद मोलर मास बताया गया था, उसकी यूनिट बता दी थी। वॉल्यूम का मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम की दो यूनिट होती है, एक तो डेसीमीटर क्यूब, ओ डेंसिटी मीटर क्यूब, और दूसरा है हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है। जब भी हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास दो तीन चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ती। अब वो क्या है, अब मैं आपको समझाती हूँ। नीचे आ जाते, जैसे कि ये चीज बताते हैं, एक हमें याद रखना पड़ता है कि टेम्परेचर, किसी भी केमिकल्स का क्या टेम्परेचर रखेंगे, प्रेशर क्या रखेंगे, वॉल्यूम क्या रखेंगे। वॉल्यूम का जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। डेसी का मतलब पता है आपको, डेंसिटी मीटर क्यूब, ठीक है। और प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर में होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 atm होती है, यानी एटमॉस्फेयर। ये चीज मैंने कल लिखवा दी थी, आप अपने पास रजिस्टर में, जिसने नहीं नोट किया, क्लास मिस कर दी, उसके लिए बस रिवीजन कर। और वॉल्यूम के लिए 22.4, ठीक है, डेंसिटी मीटर क्यूब। और टेम्परेचर अगर हम केल्विन में लेंगे, सेल्सियस में उसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर हम केल्विन में अगर वैल्यू लेंगे तो ऑलवेज 273 होगी, ठीक है। यही चीज ऊपर ये बलून्स में बताई हुई नहीं, ये सेम वही चीज बताई हुई है, ठीक है। हम आते हैं नीचे की तरफ, जो हमारे पास नया टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं। हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो हमें आज की क्लास में जितने भी हो सके हम उतने करेंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको ये चीज नजर आ रही होगी, ये जो बॉक्स में इतना बड़ा ये है क्या, मैं आपको अभी समझाती हूँ। सबसे पहले सोडियम की बात की, ये सोडियम हमारे पास केमिकल है, नेम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस जो हमारे पास क्या, सोडियम है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, एन है, जो आपको याद करना है। मैंने एक और बताया था, जिसको अगर इसका मोलर मास याद नहीं है, आप पीरियोडिक टेबल सर्च करें, ठीक है, गूगल में जाएं और लिखें पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आपको सारे केमिकल्स का मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये लिखेंगे ना तो आपको एक टेबल सा बना हुआ मिलेगा, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसमें हर किसी के मोलर मास लिखे हुए होते, आप कुछ के तो याद कर ले, जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ठीक है। आप ये लिखेंगे तो आपको एक टेबल सा मिल जाएगा। सोडियम और इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास एन है, तो इसका मोलर मास 23 है। और जैसे कि मैंने हर पिछ ऊपर भी बताया कि 1 मोल
हमेशा सोडियम का एक मोल वो इक्वल होगा 6.02 एटम्स के, एक्सपोनेंशियल की पावर 23 एटम्स के। इसी तरह ये सबका लिखा हुआ है, वाटर को फॉर्मूला लिखा हुआ है H2O, ये वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसका मोलर मास लिखा है 18। ठीक है, अब 18 क्यों है, 32 क्यों नहीं है, अब मैं आपको अच्छा, जैसे कि मैंने वाटर का बताती हूँ, H2O को यहाँ 18 कैसे आया है, यहाँ आप देख लें। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर है। हम्म, जी स्क्रीन आपके साथ शेयर है। आपको मैं लिखवाती हूँ कि किस तरह से इसका मोलर मास 18 आया है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है वो होता है 2, एडिशन कर लें बीच में। ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑलवेज यहाँ सिर्फ O लिखा है, O2 नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन का हमारे पास था, O था सिर्फ, तो हमने 16 लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया 18 हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या है 18। मोलर मास इस तरह निकलता है। ठीक है, अब मैं आपको NaCl का दोबारा सोडियम क्लोराइड का निकाल के आपको बता देती हूँ। सोडियम क्लोराइड का जैसे कि Na का हमारे पास है, आपको मैं सबसे पहले रब करती हूँ। ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी, होप सो ना, कि ये वाटर का किस तरह से मोलर मास आया है। अब मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ कि NaCl का किस तरह आया है। NaCl आप अपने पास लिख लें, जैसे कि ऊपर ये लिखा हुआ है Na की हमारे पास क्या था, हमारे पास मोलर मास 23 था। ठीक है, आप इसी तरह लिखिए 23, ये रहा Na। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस क्लोरीन का हमारे पास ऑलवेज होता है 35.5, इनको प्लस कर दें तो आप देखें कि आंसर हमारे पास आएगा 58.5। ठीक है, आप करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मोलर मास इस तरह है। अब बाकी सबके भी आप निकाल दीजिएगा। अब मैं कैल्शियम क्लोराइड का भी निकाल के बता देती हूँ, सिर्फ ये लास्ट है, बाकी का और मैं नहीं समझाऊंगी, आपको समझिएगा। अब यहाँ पर आते हैं, एक चीज समझानी है कि इस चीज को देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स को ना, इसको समझिए। अब यहाँ पर तो आपको समझ आ गई कि सिर्फ सोडियम था, लेकिन जहां बात की गई है, यहाँ बात की गई है H2O की। H2O में देखें आप, H2O, यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। ठीक है, यह हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। जब मैंने हमेशा ये बात कही थी कि 1 मोल्स इक्वल होंगे, 1 मोल इक्वल होंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल की पावर, पिछली बहुत बार बोला और अभी अभी भी रिवाइज करवाया तो आपको बोला है। ठीक है, 10⁻⁻23। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ आप नोट करें इस केमिकल्स फॉर्मूले में, ये H2O के यहाँ पर कितने मोल है, 2 मोल है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी वो 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स है, 1 मोल अगर इक्वल है इसके। ठीक है, और लेकिन अगर 2 मोल्स होंगे तो वो किसके इक्वल होगी। तो ये चीज बतानी थी, अगर 1 मोल इक्वल है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, तो अगर 2 मोल होंगे तो उसे उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज की हुई है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज की हुई है, K2 को मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन के मोल्स। ठीक है, आप जैसे ऑक्सीजन में चेक करें, ऑक्सीजन में 2 मोल्स नहीं है, ऑक्सीजन में 1 मोल है, तो सेम ये चीज अप्लाई हो जाएगी, 1 मोल इक्वल है दिस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन का बताया हुआ है। चलिए, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। बस इस चीज में ये चीज समझानी थी, क्योंकि ये थोड़ी सी समझ नहीं आती कि ये टू से क्यों मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने मोल्स हैं, हमारे पास 2 मोल्स है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम नीचे आते, कैल्शियम क्लोराइड की तरफ आते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे आती हूँ। ठीक है,
यहाँ पर लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड। सही। और जो यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा हुआ है वो भी लिख लेते हैं। ओके। अब कैल्शियम हमेशा मोलर मास हम किस तरह से निकालेंगे, आप ये भी चीज देख लें, ठीक है। अब हमारे पास है कैल्शियम का, मैं बताती हूँ, आप ये इसे नोट करते जाए। जैसे मैंने Na का बताया 23, अच्छा Cl का बताया 35.4, इस तरह इसका भी बताती हूँ अभी। तो आप अपने पास ये चीज लिख लें, कैल्शियम का होता है मोलर मास 40, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है 40, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्लोरीन के 2 मोल्स हैं, Cl2 लिखा हुआ है, तो कैल्शियम के आप लिख लें 40, आपने लिख लिया 40, ठीक है। कैल्शियम के कितने मोल हैं, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने आपको क्लोरीन के बताया हुआ था, ऊपर मैंने आपको लिखवा, यहाँ भी लिखवा लेती हूँ। क्लोरीन, अगर क्लोरीन का 1 मोल होगा तो वो 35.5 का होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ इससे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, लिख लें 35.5, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, जो आपको ऊपर जो नजर आ रहा है ना आपको 111 के। तो इस तरह मोलर मास निकालना, मैंने आई होप सो कि समझ आ गया हो आपको, वही कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैल्शियम अलग होता है, क्लोरीन अलग होता है, ठीक है। अगर 1 मोल होगा तो ये इक्वल 35.5 के होगा, अगर 2 हुए, जैसे कि यहाँ क्लोरीन का Cl2 लिखा हुआ था, ये देखें आप, तो ये इस तरह से निकलेगा। सेम एस काम आप देखें, इसमें भी इस तरह ही होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इस चीज को दोबारा मैं बता देती हूँ, इस चीज को देखें कि ये 2 से क्लोरीन मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के देखें यहाँ 2 मोल्स, ठीक है। अगर यहाँ क्लोरीन के 3 है तो आप देखिएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये क्या हो रहा है, 3 से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप सो आपको ये टेबल समझ आ गया होगा, क्योंकि ये टेबल समझना लाजमी था। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स समझाती हूँ। आप सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ वर्ड की फाइल ना, वर्ड में अच्छा काम होता है। तो हम एग्जाम्पल हम नंबर 1.1 करेंगे, जैसे कि बुक में आप खोलें और देखें 1.1 ना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, इजी है बहुत, लेकिन समझना पड़ेगा। आप लिख लें कैलकुलेट, सवाल बुक से उतार ले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स सोडियम मेटल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे सबसे पहले तो ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 1.1 में, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसके नीचे आ जाते हैं सबसे पहले तो, ठीक हो गया, ओके। हम अब अच्छे से आपको विजिबल होगा। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी, एक फॉर्मूला समझना लाजमी है। तो स्क्रीन आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, तो आपको ये फॉर्मूला मोल्स का ये सबसे पहले अपने पास लिख लें कहीं, ठीक है। ये लिख लें, आपको मैंने अभी ये चीज समझाई, मोलर मास की चीज समझाई है, ठीक है। दोबारा मैं आती हूँ अपने वन नोट की तरफ और आपको दोबारा एक बार क्लियर कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए, मैंने सोडियम क्लोराइड का बताया था ना कि किस तरह से, कैल्शियम क्लोराइड का बताया था किस तरह से निकलेगा, CaCl2, ठीक है। ये सारी चीजें बताई थी ना, ये क्या है हमारे पास मोलर मास है, ये क्या है
वन वन वन, ये हमारे पास मैंने बताया था अभी। कैल्शियम का 14 होता है, क्लोरीन के हमारे पास 35.5 होता है, क्योंकि इधर 2 मोल्स है तो उससे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ, मोलर मास मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब गिवन मास क्या होगा, जो यहाँ पर गिवन होगा। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है सोडियम मेटल की। आपको ये चीज पता है कि सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम को फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ ना लिखते जाएं। सोडियम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लें Na, यहाँ पर लिखते हैं छोटा। ठीक है, तो ये आपके पास लिख लें। ये हमारे पास सोडियम मेटल का फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि गिवन दिया हुआ, इंसर्ट में इक्वेशन में आती हूँ मैं this। अब जैसे कि गिवन मास हमने क्या दिया, 25.5 ग्राम, तो सेम इसमें लिखती हूँ 25.5 ग्राम। ठीक है, और नीचे आए मोलर मास किसका हमें पूछा हुआ है, सोडियम को पूछा है। आप इस तरह लिखते हैं गिवन मास ऑफ सोडियम। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम को पूछ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, सोडियम का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, फिर अब बात करते हैं सोडियम का मोलर मास क्या है, बुक में गिवन है, आप देख लें 23। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिख लेंगे 23 ग्राम पर मोल। ये इसकी यूनिट लिखनी बहुत लाजमी है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये आप नहीं लिखेंगे तो इसके नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज को मैं नीचे ले आती हूँ, इधर ही रहेंगे, तो यहाँ पर आए इक्वल। अब इसको आप डिवाइड कर ले, एज सिंपल एज दैट, और हमारे पास आएगा 1.11 और मोल्स। अब ग्राम कहाँ चला गया, कि ग्राम ग्राम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो ग्राम है, ये जो ग्राम है वो ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत इजी सा था, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अब हम चलते हैं नीचे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी। अब अगर एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाती है तो वो लिखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, 5 में मैंने एक सवाल लिखा था इसी के रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 बुक से आप लोग लिख लें, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द, ये भी इजी है, बस आपको समझाना था। 3.25, वाटर का फॉर्मूला। अब मैं सेम इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करती हूँ, यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, कॉपी और पेस्ट। अब यही फॉर्मूला यूज होगा। आप पूछ रहे हैं कि मास पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर विजिबल है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करती हूँ। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दें तो वो अब हमसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। गिवन, कैलकुलेट द मास, उसमें अब हमें क्या, मोल्स, मोल्स गिवन है। ठीक है, 33.25 हमें मोल्स दिए हुए, यानी कि ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी तरह नीचे आते हैं। नीचे जैसे कि हमें मोल्स गिवन है तो वो कितने, 3.25, हमने इसी तरह लिख लिया। इंसर्ट के टैब में गए, इधर आते हैं, तो अगर देखिए गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास हमें निकालना है। मोलर मास दिया हुआ है, गिवन मास हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और मोलर मास किसका है, ये वाटर का। वाटर का अगर बुक शेयर कर दूं मैं आपके साथ, और आप देख के मुझे बताइएगा। देखिए, ये वाटर का निकाल के बताया था कि 18 था। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये 18 नजर आ रहा है, तो आप इस चीज को लिखेंगे वर्ड की फाइल में, तो यहाँ लिखेंगे 18। सही है। अब क्या हो रहा है, हम जब मोल्स निकाल रहे थे तब ये चीज क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। जाहिर सी बात है, ये और जो हमारे पास 3.25 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये सिंबल याद रखिएगा मल्टीप्लायर का, याद 18 से, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगी। बहुत इजी सा था, करवाना नहीं चाहिए था, आपको खुद करना चाहिए। 50 ग्राम, ठीक है। ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। उसके बाद मुझे आपको एक और चीज समझानी, और उसके बाद बस आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, एक और मैं आपको सवाल दे दूंगी, आप लोग अगर घर से ट्राई करिएगा आपसे हो जाएगा, जो हमारा 5 ईयर में आया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.3 भी अपने पास लिख ले, थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, बट फॉर्मूला आप लोग देख के कहीं डर ना जाए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं ही करवा देती हूँ। आप बुक से लिख लें, अगर जिसके पास कोई इशू है इंटरनेट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेंजोइक एसिड, ये देखिए अब तेजाब की बात करती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं सी, इक्वेशंस की तरफ आते हैं। C7, ठीक है, H6, दोबारा से हम करते हैं, और हाँ O2, ये इसका क्या है हमारे पास फॉर्मूला है, बेंजोइक एसिड का। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, बेंजोइक एसिड का। दोबारा से मैं बताती हूँ किसका फॉर्मूला है हमारे पास, बेंजोइक एसिड का। ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि इजी टू रहे। मैंने बहुत ज्यादा इसका फाउंड साइज किया ताकि आपके पास ये विजिबल रहे, तो मैं ये सबसे पहले तो इसका फाउंड साइज कम कर देती हूँ। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ, जो एज सिंपल एज दैट है, बस थोड़ी बहुत कंफ्यूजन। सबसे पहले तो आप इसका मोलर मास में निकालना आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज समझ लें, मोलर मास किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले एक एक का बता रही, C7 का अगर देखें, सी कंट्रोल भी, ओके, इधर ही आ रहा है तो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन के कितने मोल्स होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका जो हमारे पास इक्वल्स आ रहे हैं ना, देखिए सबसे पहले देखिए, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हमें हमें क्या दिए हुए, 610 दिए हुए, ठीक है, ग्राम। अब हमें बेंजोइक एसिड, तो सबसे पहले हम मोलर मास तो निकाल रहे हैं, लेकिन इसके फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ क्योंकि यही यूज होगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चंस को कॉपी करके आपके पास वन नोट में जाती हूँ, क्योंकि मुझे इधर आपको एक चीज समझानी है। ओके, ये आपके पास विजिबल हो गया होगा, मैं इससे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये आप अपने पास लिख लिया यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि 1 मोल्स, कितनी बार ये चीज मैंने बोल दी है कि सॉरी, ये तो कुछ ज्यादा ही बुरी राइटिंग हो गई, ठीक है। ये बात मैंने बता दी कि 1 मोल्स इक्वल होता है हमारे पास, दोबारा देख लें, 6.0
टू एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स के या पार्टिकल्स बोल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारे पास बेंजोइक एसिड का मोलिक्यूलर मास आपको यहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं बेंजोइक एसिड का, इससे कॉपी करते हैं, यानी कि इसका जो है इसका हमारे पास कंट्रोल, सॉरी इसका मोलर मास लिख लें आप अपने पास, इक्वल होता है 122। ठीक है, मोलर मास होता है। अब यहाँ पर इसका 122 होता है। अब मैंने कहा कि एक मोल इक्वल है दिस, ठीक है, अगर एक मोल होगा तो इस्तेमाल ये यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर 122 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 122 मोल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इस चीज के लिए मुझे आपको समझाना था कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। अब आप फॉर्मूले पे ध्यान दें और फॉर्मूले को थोड़ा सही कर दें। अब यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो लिख लेते हैं। इधर आप लिखे एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर Na, जिस एवोगाड्रो नंबर यहाँ मोलर मास का मोलर मास ही रहेगा, और यहाँ पर जो आपके पास इसके बाद जो चीजें मल्टीप्लाई, ये देख, अच्छा मैं मल्टीप्लाई का सिंबल है इससे लिखती हूँ। ठीक है, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, किससे हो जाएगी ये चीज मल्टीप्लाई? हाँ, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जो हमारे पास गिवन मास होगा। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव करके समझाती हूँ आपको। ठीक है, ये आप अपने पास फॉर्मूला नोट कर दें। हम वर्ड के फाइल पे चलते हैं। मैंने आपको ये चीज तो समझा दी है। इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एवोगाड्रो नंबर आएगा, जो एन ए हम नहीं लिखते थे सेम वही आएगा, बट इसमें मुझे इक्वेशंस चाहिए। एन ए ये हमारे पास क्या एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, एवोगाड्रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास गिवन होगा मास। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला चेंज होकर आया है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अच्छा, मैंने बेंजोइक एसिड का मोलर मास बताया है, तो वो आप अपने पास लिख लें 122। अब वो किस तरह से आया है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पहले आप इतना सा लिख लें। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालने। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए ये फॉर्मूला आई होप कि आपने नोट कर दिया। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स का आप अपने पास उतार लें, और अब मैं इसका सॉल्यूशन करवा देती हूँ आपको। ठीक, तो हम मॉलिक्यूल्स को इसी तरह लिखेंगे। अब हमारे पास Na की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, 6.023 लिख लें, 6.02 एक्सपोनेंशियल। अच्छा, ये जो एक्सपोनेंशियल्स की वैल्यू है 10 की पावर, अब ये इसका सिंबल याद रखिएगा, बार बार नहीं भूलिए कि ये इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, ये चीज आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना दे, तो मैं इंसर्ट के टैब में आती हूँ, इक्वेशन में आती हूँ, और यहाँ पर आती हूँ मल्टीप्लाई, और इधर ही आती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास गिवन मास क्या है 610, तो सेम इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें हम लगाते हैं ब्रैकेट, इसमें भी ब्रैकेट,
मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, गिवन मास क्या है 6 है, तो आप इसी तरह लिखिएगा और यूनिट भी लिख लेंगे, ठीक हो गया। और हम सेम क्या कर देंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मोलर मास नीचे लिख लीजिएगा और उसे फिर डिवाइड कर देंगे। अच्छा मैं रिमूव कर रही हूँ, कॉपी, रिमूव, कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ही आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन होगी। आप अपने पास ये चीज ना नोट कर दें, और जहां से कुछ समझ नहीं आ रहा तो रोक कर पूछ लीजिए। और नीचे मोलर मास मैंने आपको बताया 122 लिखेंगे, ठीक है। अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप कर लीजिए, वरना मोबाइल फोन में कर लें। इधर मेरे पास ना ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो मेरे पास, मैं आपको आंसर लिखवा देती हूँ, अब अपने पास सॉल्व करके ही लिखिएगा। तो आप इसका आंसर लिख लें 13.1 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम इसका साइज क्या करते हैं, ओके, ये आप देखें कि ये इसका आंसर है। सबसे पहले हमने किया था 1.1 की थी, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। अच्छा, हमने सबसे पहले 1.1 के थे, उसमें मोल्स निकालते, उसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा था, ठीक है। अब उसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा था, और सिंपल हम मोलर मास मैंने निकालना बता दिया है आपको। अब उसके बाद नीचे आते हैं एग्जांपल नंबर 2 में, हमें मास निकालना था, इसी फॉर्मूले को रिवर्ट करके हमने यूज किया कि किस तरह से मास निकालना है, ठीक है। ऊपर मास गिवन था जो हमें निकालना था, एज सिंपल एज दैट। नीचे आते हैं कि बेंजोइक एसिड, अच्छा बेंजोइक एसिड का किस तरह से निकालना है ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर है कि बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मोलर मास निकालना नहीं आ रहा बच्चों को, तो वो चीज समझानी। तो जैसे कि मैंने कहा कि कार्बन का मैंने कहा कि कितने मोल्स होते हैं, 12, ठीक है। और हाइड्रोजन का मैंने अभी बताया, यहाँ पर 1 होता है, हाइड्रोजन के 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 16। अब इस चीज को आप समझ ले, ठीक है। अब कार्बन के 12 होते हैं, ठीक है, लेकिन इधर गिवन कितने, इधर गिवन कितने 7, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 7 से। तो करके आप मुझे आंसर बता दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से मोलर मास निकला है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का है हमारे पास 1 होता है, लेकिन हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन देखें, ये गिवन क्या हमारे पास 6, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से। और हम फिर नीचे आए तो हमारे पास ऑक्सीजन का मैंने कहा 16 होता है, और इधर मोल्स कितने हैं, 2 है, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ठीक है। जब आप कर लेंगे मैं आपको करके साथ साथ बता देती हूँ, अगर मेरा कैलकुलेटर ऑन है, 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 84 आएगा, ठीक है। अच्छा, 6 का 6 लिख लें, 6
और 32 आएगा। तो ये आप अपने पास नोट कर दें। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C7H6 का O2 मोलर मास किस तरह निकालें। मैं क्या निकालना सिखा रही हूँ आपको, मोलर मास। दोबारा देखें, बेंजोइक एसिड का मैं आपको सिखा रही हूँ मोलर मास किस तरह से निकाला मैंने 122। ठीक है, इसको आप अगर नहीं समझना चाहते तो आप निकालने के लिए आता तो नहीं है, बट आप इसे वो कर सकते हैं। तो मोलर मास किस तरह से, अब आप क्या करें, जो हमारे पास आई है ना ये वैल्यू क्या आई है हमारे पास, हमने इधर लिख के बता देती हूँ। 84 आई है प्लस 6 आई है प्लस 32। इसको ऐड करें, आपके पास वही आंसर आएगा। मैं करके बताती हूँ आपको। 32 प्लस 84 प्लस 6। तो आप देखें कि आपके पास आंसर आ रहा है 122। तो इस तरह से इसका मोलर मास निकला। मैं स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ आपको, जो मैंने वर्ड की फाइल में लिखवाया था। तो आप देखें कि 122 मैंने आपको लिखवाया था। तो वही चीज। अच्छा, दोबारा से देखिए, मैंने एग्जाम्पल 1 ये रही, ठीक है, जिसमें मोल्स निकालना बताए थे। एग्जाम्पल 2 में मास निकालना बताया। एग्जाम्पल 3 में मॉलिक्यूल्स निकालना बताया, जिसका फॉर्मूला ही चेंज हुआ। ठीक है, ठीक है, ये होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। और अब मैं आपको वन नोट में आती हूँ ये चीज। तो आप देख रहे हैं कि मोलर मास बेंजोइक एसिड का किस तरह से निकला। ये रहा बेंजोइक एसिड। अब हम बुक की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमने कितना कवर किया है आज। तो ये एग्जाम्पल 1 हो गई, एग्जाम्पल 2 हो गई, एग्जाम्पल 3 भी हो गई, एग्जाम्पल 4 तो करवानी है मुझे, बट मैं आपको बाद में करवा दूंगी। आप वर्ड पर आए, मेरे साथ में एक सवाल लिखवा रही है, आप वो लिख लें सबसे पहले। ठीक है, वर्ड की फाइल पर आए। और जो मेरे पास आया है, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास 2015 में आया है कराची बोर्ड में। आप इसके पास इसका लिख लें द, तो घर पे आप लोग ट्राई करिएगा। मास ऑफ, इसका मैं आपको ठीक है, जिंक, इस Zn किसका फॉर्मूला है, जिंक का। ठीक है, इज 65.4। ठीक हो गया। अब ये आपको अपने पास लिख लेना है कहीं। ये Zn हमारे पास क्या है, जिंक है। Zn हमारे पास क्या है, जिंक है। हमें बार बार नहीं बता, ये क्वेश्चन आप अपने पास लिख लें और ये हमारे पास आएगा। और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट दो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। आप ये घर से करके आइएगा। नंबर ऑफ जिंक, ये Zn हमारे पास क्या है, जिंक है। कंट्रोल जिंक एटम्स मैं समझा दूंगी थोड़ा बहुत। 1.09 ये हमारे पास 5 पीरियड में आया हुआ है। और दूसरी चीज द मास, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में भी समझा दूंगी। 12.9, तो आपको ये दो चीज कैलकुलेट करके लानी है। ठीक है, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर देती
इसमें बेसिकली एटम्स का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर आए, पहले आपको मैं एटम्स का यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने ना। द एटॉमिक मास ऑफ जिंक, उन्होंने जिंक का एटॉमिक मास बता दी कि 65, यानी कि इससे मोलर मास आप समझ लो, जो मैं निकालना बताई थी, ठीक है, वो क्या हमारे पास 65.4, ठीक है। अब वो उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एटम्स निकाल, मैं नंबर ऑफ एटम्स का आपको क्या लिखवा देती हूँ, एटम्स का आपको क्या लिखवाती हूँ, फॉर्मूला, ताकि आपको कैलकुलेट करने में इजी टू रहे, ठीक है। लिख लें आप अपने पास भी। मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। Na हमारे पास क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू आपको पता है 6.02 एक्सपोनेंशियल। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है, एटम्स हमें गिवन है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स देखें आप, मोल्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो आप वो देख लीजिएगा किस तरह से निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि फॉर्मूला वगैरह आपको लगाना है, आपको मोल्स का फॉर्मूला पता है, तो आप पहले मोल्स निकालेंगे इसमें, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। आप मोल्स का फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको 1.1 में करवाया हुआ है। तो दूसरी चीज हमारे पास है कि हमें निकालना है मास, ठीक है, मास निकालना है ग्राम में, तो उसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख लें। मास निकालना है हमें, इक्वल में समझा देती हूँ आपको, जिससे नहीं हुआ तो फिर मैं कल करवा दूंगी, टेंशन की नहीं। पर आप लोग ट्राई करके आइएगा। नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और Na की वैल्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला से, इसकी टेंशन नहीं है कि ये क्या क्या लिखवा रही है, आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा कि अगर किसका फॉर्मूला, अगर हमें कैलकुलेट एटम्स का बोले तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर मोल्स लिखे हुए और मोल्स गिवन नहीं है, तो आपको पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें कहा कि हमें कैलकुलेट करके बताओ नंबर ऑफ एटम्स जिंक के, जो ठीक है, और इसमें कहा है कि हमें मास कैलकुलेट करके बताओ, तो मास का मैंने फॉर्मूला बता दिया। जैसे ही आप जिंक के यहाँ से एटम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स लिख लीजिए, एटॉमिक मास ऊपर ये देखें, एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास 65.5 है, आप फॉर्मूले में रखिएगा। Na की वैल्यू आपको पता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 आप रखेंगे, तो मास निकालना तो बहुत इजी है, पर आप ये चीज है ना, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन कर सकती है, ठीक है, ये इतनी भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर मैं करवा देती हूँ एटम्स, तो मैं एटम्स निकालना बता देती हूँ। अब देखें इसके मोल्स, देखें मोल्स ग्राम में होते हैं और मोल्स हमें गिवन है, तो आप यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख लें। अच्छा, मैं आपको मोल्स का फॉर्मूला दोबारा बताती हूँ, ये देखिए, अब मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो आप लिख लें यहाँ पर गिवन मास डिवाइडेड बाय हमारे पास जो भी मोलर मास होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और दोबारा, अब हमारे पास गिवन मास क्या है, सॉरी, आप लोग ना बस करते जाए, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। गिवन मास हमारे पास क्या है 1.09, और फिर हमारे पास इसका मोलर मास जो निकला है वो 65.4 निकला। आप ये ऊपर देख लेंगे 65.4 किस तरह से एटॉमिक मास मिला,
निकला है। ठीक है, इसे डिवाइड कर दीजिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा। और इसके मोल्स मैंने आपको निकालना बता दिए हैं। अब अगर मोल्स निकल जाए तो होप्स हो कि ये एटम्स निकलना इतनी मुश्किल बात नहीं, मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर जो मोल्स आएंगे मैं इसकी वैल्यू भी लिख लेती हूँ, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। 1.09 को डिवाइड कर दें हमारे पास 65.4, तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.0166। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है मोल्स की। अब इसको यहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को कंट्रोल सी वी, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी मैंने पूरा ही करवा दिया, आप लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 एक्स मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल की पावर आप लोग लिख लें 10⁻23। तो इसके बाद आप इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, जो भी इसका आंसर होगा वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ना। ठीक है, ओके। तो ये इस तरह होना था। सबसे पहले हमें निकालने थे नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। तो नंबर ऑफ एटम्स का ये फॉर्मूला था, इसको मैं नीचे ले आती हूँ। नंबर ऑफ एटम्स का ये फॉर्मूला था, तो उसके लिए हमें पहले मोल्स निकालने थे। मोल्स गिवन नहीं थे, मैंने पहले मोल्स निकाला है। ठीक है, ये देखिए मोल्स निकाल दिया, 0.6 ये मोल्स आ रहे थे। अब जब मोल्स निकल गए तो फिर मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से अब फिर मैं नीचे आती हूँ, मास निकालना है, तो होप सो कि आप मास निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे तो फिर मास निकल जाएगा इजीली। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, फिर भी नहीं हुआ तो मैं इसका आंसर आपको टेली करवा दूंगी। तो अपने क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। और अगली एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत देख लीजिएगा, अगर आपको वो कर सकते हो तो आप करके आ जाइएगा, वरना मैं भी करवा दूंगी क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अटेंडेंस डाउनलोड कर दिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।